पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 खत्म होने के बाद हर जगह हर स्टूडेंट के दिमाग में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है, कट ऑफ आखिर कितनी जाएगी। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, कट ऑफ कभी गेस नहीं की जाती, उस पर कोई तुक्का नहीं लगाया जाता। इसे गहराई से समझा जाता है, एकदम सॉलिड डेटा और पिछले ट्रेंड्स के आधार पर। तो आज बिना किसी फालतू हाइप के बिल्कुल शांत और लॉजिकल तरीके से हम इस साल के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद की वो घबराहट और एंग्जाइटी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है, हम सब उस दौर से गुजरते हैं। लेकिन इस वक्त जो चीज आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है वो है रूमर्स और बिना सिर पैर का हाइप। जब भी कट ऑफ की बात होती है, अचानक से 80 या 50 कट ऑफ जाने के हवाई दावे उड़ने लगते हैं। हमें इन सबसे दूर रहना है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डेटा ड्रिवन और रियलिस्टिक अप्रोच पर होना चाहिए, ताकि हम एक्चुअल स्थिति को समझ सकें। तो आज हम किन किन चीजों पे बात करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। हम एक रियलिस्टिक एनालिसिस करेंगे, पेपर का असली लेवल और डेटा समझेंगे, नेगेटिव मार्किंग ने इस बार क्या खेल किया है वो देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करेंगे और अंत में डिस्कस करेंगे कि आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियलिस्टिक एनालिसिस से। इस बार के एग्जाम ने ना सालों से चले आ रहे कई सारे मिथ्स को एक झटके में तोड़ दिया है। सच कहूं तो पेपर ने उम्मीदों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हमेशा हमें लगता था ना कि सिर्फ एमपीजी ही सिलेक्शन डिसाइड करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आईसीटी, जिससे स्टूडेंट्स अक्सर घबराते हैं, वो आश्चर्यजनक रूप से काफी सरल आ गया। और इकोनॉमी, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि यार एक आध सवाल आएगा, उसने एक बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले किया। और करंट अफेयर्स तो इतना डीप और वर्सेटाइल था कि उसने अच्छे अच्छों को चौंका दिया। अब बहुत आसान या बहुत कठिन वाले जो इनिशियल रिएक्शंस होते हैं ना, उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पेपर के लेवल की असली सच्चाई का सामना करते हैं। देखिए, 2026 का पेपर बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। अगर हम इसे एनालाइज करें तो ये एक हाई क्वालिटी मॉडरेट से टफ लेवल का एग्जाम था। इसमें डायरेक्ट फैक्चुअल और स्टैटिक पर आधारित कुछ इजी सवाल जरूर थे, लेकिन साथ ही कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन की डिमांड करने वाले बहुत सारे मॉडरेट सवाल भी थे, और कुछ ऐसे टफ सवाल थे जो बहुत ही एनालिटिकल थे। इसमें इतने ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स पूछे गए थे कि किसी के लिए भी 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना लिटरली इम्पॉसिबल था। पहले क्या होता था? पिछले एग्जाम्स में एक अच्छी तैयारी वाला कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 60 से 65 सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता था। लेकिन 2026 के पेपर ने इस रियलिटी को एकदम बदल दिया है। इस बार फर्स्ट राउंड के कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट्स में एक बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। वो जो कॉन्फिडेंट फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट्स का असली नंबर है ना, वो सीधा गिरकर 45 से 55 पर आ गया है। जिनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन थी, वो मुश्किल से 55 तक पहुंच पाए हैं, वरना अधिकतर कैंडिडेट्स 45 से 50 के बीच ही पूरी तरह से श्योर हो पाए हैं। और यही आंकड़ा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस पेपर का नेचर पूरी तरह से मॉडरेट से टफ के बीच झूल रहा था। और अब आते हैं उस चीज पर जिसने पूरा गेम ही बदल कर रख दिया, नेगेटिव मार्किंग। ये इस बार का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर साबित हुआ है। इसे ऐसे समझिए, बिना नेगेटिव मार्किंग वाला जो हमारा पुराना पैटर्न था, वो ऐसा था जैसे आपको 400 मीटर की दौड़ लगानी हो, लेकिन समय की कोई पाबंदी ही ना हो। आप आराम से सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते थे और किस्मत अच्छी रही तो स्कोर भी बढ़ जाता था। लेकिन ये जो नया पैटर्न है ना, नेगेटिव मार्किंग वाला, ये ठीक वैसा है जैसे उसी 400 मीटर की रेस को आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर स्प्रिंट करके पूरा करना हो। एक भी गलत कदम और आप रेस से बाहर। ये पूरी साइकोलॉजिकल अप्रोच को ही बदल कर रख देता है। इसीलिए अब सिर्फ हाई अटेम्प्ट्स का मतलब हाई स्कोर बिल्कुल नहीं है। ब्लाइंड गेसिंग तो अब खतरे की घंटी है दोस्तों। इस बार का नया स्मार्ट फॉर्मूला क्या है? आपके अटेम्प्ट्स और आपकी एक्यूरेसी ही आपका असली स्कोर तय करेगी। इमेजिन कीजिए, किसी ने 80 प्रश्न हल किए लेकिन 20 गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग के कारण उनका स्कोर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो एक बैलेंस अप्रोच के लिए 75 से 85 अटेम्प्ट्स को सेफ माना जा सकता है, बशर्ते आपकी एक्यूरेसी सॉलिड हो। तो अब फाइनली इन सारे फैक्टर्स को मिलाने के बाद 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, चलिए इसका एक साइंटिफिक प्रोजेक्शन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हम जो कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं वो सही प्रश्नों की संख्या पर आधारित है, मार्क्स पर नहीं। प्रेडिक्शन का लॉजिक बहुत सीधा है। अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी और अगर टफ है तो नीचे आएगी। क्योंकि ये पेपर मॉडरेट टू टफ था तो कट ऑफ भी काफी बैलेंस्ड रहने वाली है। और हाँ, क्योंकि ये एक अनुमान है तो हम हर प्रोजेक्शन में प्लस या -2 का मार्जिन ऑफ एरर लेकर चलेंगे।
तो अगर हम डेटा पर गौर करें तो अनडिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए मेल्स का कट ऑफ 68 से 70 प्रश्नों के बीच और फीमेल्स के लिए 67 से 69 के बीच रहने की पूरी उम्मीद है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज भी लगभग 67 से 69 के आसपास ही रह सकती हैं। एससी कैटेगरी 65 से 67 और एसटी 63 से 65 के बीच एक्सपेक्टेड है। अगर हम 2022, 2023 और 2024 के ट्रेंड्स को उठाकर देखें तो एक बात साफ है, जब भी पेपर टफ हुआ है कट ऑफ में गिरावट आई है। इसलिए वो जो 80+ कट ऑफ वाले दावे हैं ना, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं। और हाँ, हमारे दिव्यांगजन यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले 2 से 3 प्रश्न कम रहने की उम्मीद है। तो इस पूरे एनालिसिस का बॉटम लाइन क्या है? अगर आपके 71 या 72 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, और अगर आपका स्कोर 66 या 67 के आसपास है, जिसे हम बॉर्डर लाइन कहेंगे, तो भी आप पूरी तरह से इस रेस में बने हुए हैं। सारा डेटा और कट ऑफ समझने के बाद अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये आता है कि आगे क्या करना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पैनिक करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहले एक लंबी सांस लीजिए और 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की आ जाए तो बिना किसी बायस के एकदम ऑब्जेक्टिव होकर अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और फिर बहुत शांति से यह तय कीजिए कि आपको अभी इसी साल के मेंस की तैयारी में जुटना है या फिर 2027 को अपना टारगेट बनाकर आगे बढ़ना है। जो कैंडिडेट सेफ जोन में है, आपको तो एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। आज से ही बल्कि अभी से अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेंस में सबसे क्रूशियल क्या होता है? आंसर राइटिंग। अब बात उनकी जिनका स्कोर बॉर्डर लाइन पर है। आपको रिजल्ट का वेट करते हुए अपना बैकअप प्लान रेडी रखना है। और अगर किसी कारणवश स्कोर कम रह गया है तो दिल छोटा मत कीजिए। इस एक्सपीरियंस को एक बहुत बड़ी सीख मानिए। आप फाउंडेशन बैचेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से दोबारा खड़ा कर सकते हैं। बिना किसी स्ट्रेस के 2027 के लिए एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना ही स्मार्ट चॉइस होगी। तो जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा, कट ऑफ और एग्जाम स्कोर सिर्फ एक नंबर है। आपकी जो असली जीत है ना, वो आपकी सही स्ट्रैटेजी और आपकी कंसिस्टेंट तैयारी तय करेगी। अगर आपका स्कोर सेफ जोन में है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेंस पर अटैक कीजिए, और अगर नहीं है तो आपकी अगली जीत की तैयारी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, रुकना नहीं है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे के सफर के लिए ऑल द बेस्ट।